ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। मैं आपके लिए फिर से लेक्चर नंबर सीरीज शायद 4th है, ये आपका एप्टीट्यूड का ये 3rd वीडियो होगा। तो इसमें आप लोगों ने बोला था मैम कुछ रिलेशनशिप पे बेस्ड एक सवाल लेके आइए, तो मैं वैसा ही कुछ सवाल लेके इस वीडियो में आई हूँ। तो आपको ये लेक्चर सीरीज भी, ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो जैसे इसमें एक सवाल दिया हुआ है, कहता है कि मदर इज ए ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन, ठीक है। माँ की जो आयु है वो अपने बच्चे से क्या है, बेटे से दुगना है, 2 गुना है, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल होता है जहाँ पे कंपेयर किया जाता है, वहां क्या करना चाहिए हम लोग को, तो किसी एक की आयु को x मान लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ कंपेयर चूंकि बेटे के आयु से किया गया है, तो हम लोग इस तरह के सवाल में क्या करेंगे कि लेट द एज ऑफ सन क्या लिख देंगे, x है, तो x है, ठीक है। तो x का एज ऑफ सन इज इक्वल टू x, राइट। तो इस हिसाब से अब आप क्या कहोगे कि मदर का जो आयु होगा वो क्या हो जाएगा, उसको आप क्या लिखोगे, तो आपके प्रश्न में ही क्या लिखा हुआ है कि माँ की जो आयु है बेटे से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मैम इसको 2x लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ तो साफ लिखा है कि अगर बेटे का आयु x है तो माँ की आयु 2x होगी, दुगना होगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या लिखता है, कहता है इफ 20 ईयर्स अगो, अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो द एज ऑफ मदर वाज 10 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ओके, तो पहले तो देखिए 20 टाइम्स जो है 20 ईयर्स बैक होने आपको बोल रहा है, तो 20 ईयर्स बैक होगा तो एक्स का भी जो एज होगा उसमें 20 माइनस हो जाएगा, है ना, पीछे जाइए आप, और मदर का भी जो एज होगा वो भी क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स बैक हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन आपको बताया है, क्या रिलेशन बताया इन्होंने कि 20 ईयर्स बैक जो है एज ऑफ मदर वाज 10 टाइम्स, है ना, माँ की जो आयु है वो क्या है, बेटे के आयु से 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है ना। बेटे के आयु से क्या है, तो बेटे का जो आयु है उससे वो क्या है, 10 टाइम्स ज्यादा है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या होगा, 20x होगा, सॉरी 2x होगा। तो अपने को क्या चाहिए, x के वैल्यू चाहिए, तो एक इक्वेशन और एक अननोन। तो इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व ना, कि यहाँ पर आप क्या कर दिए कि जो बेटे की आयु है वो क्या है, 20 ईयर्स पहले 10 टाइम्स है, किससे, माँ की आयु से। तो यहाँ 10 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 2x माइनस 20, है ना। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, अरे भाई बिल्कुल आसान तो है ही है, ये सब में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए अपन को कर लेनी चाहिए, है ना, ताकि एग्जाम में जाने से पहले अचानक से आ जाए तो ये ठीक बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लाइएगा तो 10x माइनस 2x हो जाएगा 8x, और इस तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा -20, तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। और ये 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप बताएं, 180 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो ये अप्रोक्स आपका आएगा 22.5 ईयर्स। ओके, तो ये सॉरी ये x लिखिए ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 22.5 ईयर्स। तो अब आपका क्या है कि मदर का जो एज है वो आपने क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो मदर का एज क्या हो जाएगा 2x, x की जो वैल्यू आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटे की वैल्यू ईयर कितनी आई है 20.5, 22.5, तो ये क्या हो जाएगा 45 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 45 ईयर्स। तो देखिए इस तरह का जो रिलेशनशिप का कभी भी एज का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है कि जिससे कंपेयर करना है उसको एक्स मान लेना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि भाई बेटे का जो एज है वो मदर का एज बेटे से 2 टाइम्स ज्यादा है, तो अपन क्या मान लिए कि बेटे का एक्स एज मान लिए, तो मदर का क्या हो गया 2x। अब आपका 10 ईयर्स बैक कहे, अगर पीछे कहता है तो उतना ईयर दोनों में माइनस कर दीजिए, क्योंकि 20 ईयर्स बैक तो 20 माइनस तो दोनों के एज में हो जाएगा ना, या फिर आफ्टर कहेगा तो प्लस कर दीजिए। और उसके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है कि भाई क्या है कि 10 टाइम्स जो है सन का जो एज है वो क्या होगा, मदर से ज्यादा होगा। तो आप उसको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और मदर चूंकि 2x होता है उसका एज, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप बता दिए। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, देखिए एप्टीट्यूड हमेशा आसान ही होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, जो मैं हर सवाल में आपको कहती हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग एक और सवाल इसमें देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, चलिए ये दूसरे सवाल को भी देखिए, ये भी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी बच्चे कहाँ गलती करते हैं सो समझ लीजिए। जैसे ये इसमें पूछा है कि आपको ये भी अच्छा लगेगा, ये देखिए इसमें चूक कहाँ हो जाती है बच्चों से, कि जनवरी
फर्स्ट को 1996 को मंडे था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डे ऑफ द वीक वाज जनवरी 1 1997। एक साल बाद सेम उसी एक तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि मैम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर लीप ईयर होगा तब तो फिर कुछ करेंगे, नहीं होगा तो अगर ये जनवरी को मंडे था एक तारीख को, तो अगले जनवरी 1997 को भी मंडे ही आएगा। बात तो सही है। तो इसको जरा फटाफट चेक करते हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो आप कहोगे कि लीप ईयर चेक करने के लिए तो हम सबको आता है 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये बिल्कुल डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। चलो एग्री। तो इसमें अब क्या गलती करते हैं बच्चे की, आपके दिमाग में आएगा क्या कि ओ लीप ईयर है तो एक दिन 28 से 29 1 डे बढ़ जाएगा, तो यानी कि वो ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये जल्दबाजी कर देते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया है। तो इसमें ऐसे नहीं करना है। अब देखो इसको करना क्या है कि जैसे आपका नॉर्मल ईयर में कितना होता है 365 होता है, ठीक है। तो जब ये लीप ईयर आ जाएगा तो आपका डे कितना हो जाएगा 366, राइट। अब इसको अपन क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, तो ये 35 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 6 7 2 जा 14, तो ये 2 आया, तो ये रिमाइंडर क्या आया 2 आया। तो एक लीप ईयर के कारण क्या हो रहा है कि 7 दिन जो आपका डिवाइड कर रहे हो वीक का 7 डेज, तो 7 डेज के बाद 7 डेज पर वो रिपीट होगा। लेकिन चूंकि ये ईयर जो है वो रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल सिर्फ इस ईयर में नहीं है, इसमें 2 बच गए, यानी कि इंक्रीमेंट कितने दिन से होना है 2 डे से होना है, ठीक है ना। 1 के बजाय कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो मंडे है वो क्या हो जाएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे में 2 डे आप ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ट्रिक आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है सवाल बनाने में, और ये सब कुछ तब हो जाता है जब आप क्या करते हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल दोनों अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किस तरह का आप सवाल चाहते हैं वो जरूर बताइएगा, मैं उस तरह का सवाल बनाऊंगी। कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वैसा सवाल भी आपके लिए बना के लाऊंगी, ठीक है। तो एंजॉय दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो प्लीज, है ना। और मैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ कुछ और सवाल के साथ मिलूंगी, ठीक है। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।